सो यहाँ पे अपन एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये डीबॉक के बाद ही हमेशा फॉलो होना चाहिए बेसिकली। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू डी ब्लॉक रीजनेबली वेल एंड जंप इनटू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, दिस इज़ बेसिकली एज अ यूनिट, ठीक है ना। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इसको एज अ यूनिट करके ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो दोनों में से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इंटर रिलेटेड है। In addition to that, basically there are a lot of new things that we're gonna learn in coordination chemistry. Okay, it's a very important topic. बहुत ज़्यादा फोकस होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर एग्ज़ाम्स में। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस वेल। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या स्टडी करेंगे, मतलब सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, वो अपन देखेंगे। ओके, उससे कॉम्प्लेक्सेस से जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो देखते हैं, उसके पीछे की थियोरी देखते हैं, ठीक है, उसके यूजेस भी देखना है अपने को। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो लर्न अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे सीखना है। ओके, देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये क्या है। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिकली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इट्स अ बेसिकली अ सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसको मेटालो केमिस्ट्री भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, मेटालो केमिस्ट्री इट्स अ सब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली इट फॉलोज आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया ना। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो होना चाहिए, एंड देन यू डू दैट। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स नहीं यूज़ करते, वो यूज़ सर्टन कॉन्सेप्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। आइसोमरिज्म भी यहाँ पे आता है, नॉमेनक्लेचर भी आता है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर तुमको आने चाहिए, तो जाके तुम बराबर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के जो नाम है वो दे सकते हो। दूसरा होता है कि आइसोमरिज्म, इजंट इट, कुछ जो आइसोमरिज्म अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे हैं वो भी यहाँ पे अपने को मिलते हैं। इन एडिशन टू दैट देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर जो यहाँ पे अपने, तो ये अगर तुम्हारी चीज़ें अच्छे से हुई है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज़्यादा अच्छे से तुमको समझ में आते हैं। ओके, मेटल एटम और मेटल आयन, ठीक है ना, या तो एटम लेंगे या तो आयन लेंगे। when this is surrounded by array of molecules or anions, ठीक है ना। मॉलिक्यूल या अनायन जब किसी मेटल को सराउंड करते तो इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, एग्जांपल जैसे दिया है यहाँ पे सिसप्लाटिन, ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे इसका एप्लीकेशन भी क्या है। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, इसको अपन लिखते हैं प्लाटिनम। 2 क्लोरीन है, 2 अमीन मॉलिक्यूल्स है। अमीन मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूलर चीज़ है, बराबर है। क्लोरीन तो क्या है, ये एटॉमिक हो गया, तो इसको तो अपने को ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई मॉलिक्यूलर स्पेसीज अगर है, जैसे वाटर हो गया या अमोनिया हो गया या कोई अमीन हो गया, ठीक है ना, तो उनको अपन कहाँ उनको अपन ब्रैकेट में लिखते हैं टू इंडिकेट दैट दिस इज़ द होल थिंग, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स बेसिकली अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। यहाँ पे सेंटर में देर इज़ अ प्लैटिनम मेटल, या सो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, मेटल एटम या आयन, तो ये सेंटर में प्लैटिनम मेटल हो गया और उसको सराउंड कर रहे मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए अमोनिया या अनायंस क्लोराइड, ठीक है। सो या तो मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर सकते हैं या तो कोई अनायंस उसको सराउंड कर सकते हैं, तो वी गेट सिस प्लाटिन, ठीक है ना। सिस का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया ये, इजंट इट। और यहाँ पे अपने को दिखता है सिस, ठीक है। 2 क्लोरीन एक तरफ है, 2 अमीन एक तरफ है, ये हो जाता है सिस। अगर अपोजिट है तो ये हो जाएगा ट्रांस। तो ये अपन ज्योमेट्रिकल जब आइसोमरिज्म देखेंगे इसमें, तो उसमें हो जाएगा किस तरह के आइसोमर्स अपने को मिलते हैं, ठीक है। दिस इज़ ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर, देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, तो ये भी अपने को समझना है। ओके, सो बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक, कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस अपने को समझने पड़ते हैं सो दैट वी कैन गेट इनटू दिस टॉपिक, ठीक है ना। तो कुछ जैसे जो टर्म्स अपने को रेगुलरली इस टॉपिक में आते जाएंगे, ओके, वो अपने को देखना है। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल वाला, ओके, ये हमेशा मेटल ही रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे जो बाकी के मॉलिक्यूल्स या आयन्स जिसको अटैच्ड है उसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ओके, तो ये बड़ा आसान है ढूंढना। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इन जनरल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जो सेंटर में जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ए सम सॉर्ट ऑफ मेटल। ओके, और मोस्ट लाइकली कौन सा रहता है,
डी ब्लॉक का मेटल रहता है। ओके, देर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जिसमें अपने को पी ब्लॉक जैसे ग्रुप 13 के मेटल्स मिलते हैं, या फिर ग्रुप 14 के भी कुछ मेटल्स मिल सकते हैं, या फिर इन जो इनिशियल वाले जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है वो भी हो सकते हैं। जैसे बेरिलियम के कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखे गए। इट्स नॉट वेरी कॉमन बट होते हैं। ओके, मोस्टली अगर देखे जाएंगे तो ये जो मेटल एटम जो होता है दैट इज़ बेसिकली ए डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो इसको अपन बोल रहे हैं सेंट्रल मेटल या एटम या आयन। देखो ये डेफिनेशंस तुमको लिखने के लिए कोई नहीं पूछेगा इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, समझना है। ओके, बोर्ड के एग्जाम्स में तुमको इसके डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर समझ में आ गया तो तुम आसानी से इसको लिख सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना आसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट होता है टर्म लिगैंड। ठीक है, अब बेसिकली पूरी केमिस्ट्री ही मेटल एटम या लिगैंड दोनों की है ना। सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, आयन रहेगा, लिगैंड रहेगा, इन दोनों की ही केमिस्ट्री है, इज़न्ट इट। तो लिगैंड ये होते हैं जो इसको कनेक्टेड होते हैं, इसको अपन बोलते हैं लिगैंड। ओके, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन, अमोनिया मॉलिक्यूल, दीज आर गोइंग टू बी लिगैंड। सो मॉलिक्यूल्स आर आयन्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, जो मॉलिक्यूल्स और आयन्स है अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, इट इज़ कॉल्ड एज लिगैंड। ओके, उसके बाद आता है टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। समझना आसान है ये भी। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोई अगर मेटल एटम है तो उसको कितने लिगैंड्स कनेक्टेड है, या इसको कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स हैं। ठीक है ना, सो ये अपने को काउंट करना है बेसिकली। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स दैट कैन बी अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये है सेंट्रल मेटल एटम, ये है लिगैंड्स। ओके, इसको C लिख रहा हूँ मैं और यहाँ पे L लिख रहा हूँ टू इंडिकेट सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। तो ये एटम नहीं है, इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली आयन। ओके, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, तो देखना है कि कितने लिगैंड्स है। ऑब्वियसली कितने लिगैंड्स है, 2। ओके, देयर आर 2 लिगैंड्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। ओके, उसी तरह से यहाँ पे अगर दिखता है तो ये कॉपर आयन है और उसके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ओके, ये जो डेफिनेशन है दिस इज़ ट्रू इन मेनी केसेस बेसिकली, लेकिन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। कुछ ऐसे भी लिगैंड्स होते हैं जो 2 कनेक्शन बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, या 3 कनेक्शन या 4 या 6 ऐसे भी कनेक्शंस बनाते हैं। तो उस केस में अपने को देखना होता है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रू डेफिनेशन देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि कितने बॉन्ड इसमें बन रहे। ओके, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है, दैट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या बनाएंगे अपन, क्यों बनाएंगे, देखो क्योंकि सम लिगैंड्स कैन मेक मोर देन 1 बॉन्ड विद द कोऑर्डिनेशन मेटल आयन। ओके, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एटम एंड द लिगैंड। अंडरस्टूड है क्या ये, इज दिस क्लियर। कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं ये अपने को देखना है। जनरली 2, 4, 6 ये बॉन्ड होते हैं, कभी कभी 5 भी होते हैं बेसिकली, बट जनरली ये नंबर्स होते हैं 2, 4, कभी कभी 5, कभी कभी 6। ओके, जनरली यही कॉम्प्लेक्सेस अपन देखते हैं। तो दीज आर द कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स। अनदर पॉइंट इज टॉपिक इज एक्चुअली वेरी इजी। ठीक है ना, इट मे साउंड, क्योंकि जनरली अपना टेंडेंसी क्या होता है कि एज यू गो डीप इन टू द सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। यहाँ पे वैसा नहीं है। ओके, ये टॉपिक समझने में काफ़ी आसान है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नोट्स रीड करो। ओके, कोई डिफ़िकल्टी अगर आती है तो वो क्लियर करो। एज यू नो, यहाँ पे काफ़ी कुछ 3 डायमेंशनल मिलता है, सो आई विल ऑल्सो बी यूजिंग सम सिमुलेशंस। ओके, टुवर्ड्स जैसे आइसोमरिज्म में आई विल ऑल्सो बी यूजिंग सम सिमुलेशंस टू शो यू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और आइसोमर्स, और तो इससे तुम्हारा और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। डी ब्लॉक से कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन यहाँ पे बोरो करते हैं। ओके, सो वो भी तुमको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, और मतलब तुम्हारा डी ब्लॉक अगर अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी मच मोर हेल्पफुल टू यू। बट in general this is a very easy topic and it's very easy to actually score marks from this topic.
ठीक है ना। 8 मार्क तो तुम्हारे कहीं नहीं गए इसमें, 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को मिला के 2 क्वेश्चन बन रहे तुम्हारे। कभी कभी ये भी देखा है इन एक्चुअली अभी जो ही मेन हुआ उस पर 4 क्वेश्चन आए थे मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को, आई डोंट रिमेंबर किसका, उसको 4 क्वेश्चन आए थे 16 मार्क, इमेजिन दैट, ओके। एंड इट्स ऑल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी इजी, ओके। तुम्हारा मतलब जनरली अपन टेस्ट वेस्ट लेते हो तो टेस्ट में भी बच्चे लोग अच्छा स्कोर करते हैं, ओके। सिर्फ मेरे को फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहिए या फिर स्कोर होना चाहिए इस टॉपिक में से, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस हो सके उतने सॉल्व करो, गेट वेरी कंफर्टेबल विद द टॉपिक, ओके। इतना कंफर्टेबल कि यू डोंट नीड टू एक्चुअली इवन रिवाइज बिफोर द एग्ज़ाम, तो तुम्हारा अच्छा स्कोर बनेगा। 16 मार्क अगर मिल रहे भाई तो जस्ट इमेजिन नो, हज़ारों में रैंक बढ़ जाता है एक ही टॉपिक के ऊपर, ओके। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें अपन ले रहे कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, एंड देन द एंटायर कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगैंड्स भी अपन इंक्लूड कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो डायरेक्टली जो अटैच्ड है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन अटैच डायरेक्टली टू लिगैंड्स, डायरेक्टली टू अरे ऑफ लिगैंड्स इसको बोल रहे हैं, या फिर डायरेक्टली टू लिगैंड्स, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। और जब अपन लिखते हैं, ओके, ये मैं तुमको आगे बता दूंगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बेसिकली जैसे ये नाम है, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी नेम, हेक्सा, ओके। हेक्सा बोले तो 6 हो जाता है। अमीन, अमीन बोले तो अमोनिया मॉलिक्यूल, देखो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल है, ओके। कोबाल्ट, ये कोबाल्ट एटम है, ब्रैकेट में 3 दे दिया मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। एंड देन स्पेस है एक्चुअली, ओके। तो ये जब अपन टाइप करते हैं तो स्पेस यहाँ से sometimes it gets squeezed in, but there is a space यहाँ पे, so there is a little space, and then chloride, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ट्राई क्लोराइड की लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखते हैं, वी जस्ट राइट इट एज क्लोराइड जो भी है। सो ये ब्रैकेट के बाहर आ रहा है इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ओके। सो ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अंडरस्टूड है, दैट इज़ माई कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपन क्लोराइड ले रहे हैं, यू कैन ऑल्सो टेक सल्फेट और ब्रोमाइड और आयोडाइड वट एवर, टू जस्ट टू बैलेंस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज माई कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो मैं इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखता हूँ दैट इज माई कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और वही अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं, दैट इज माई कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। दिस इज नथिंग बट काउंटर आयन, इजंट इट, दिस आर काउंटर आयंस, क्योंकि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर देयर इज़ अ 3 पॉजिटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 नेगेटिव चार्जेस ले रहा हूँ, ओके। सो ये हो जाता है अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें बेसिकली अपन जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्फीयर्स है, दीज आर बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स, इजंट इट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। सो कोवेलेंटली कनेक्टेड जो स्फीयर बनता है उसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है जो नॉन कोवेलेंटली कनेक्टेड है, ओके। जैसे इसमें फिर क्लोराइड आयंस भी अपन इंक्लूड करेंगे। सो इसेंशियली इफ आई यूज लाइक दिस, सो ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा, एंड देन दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी माई सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। सो जो सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो होते हैं, ओके, ये जो अनायंस है, यहाँ पे अपन अनायंस दिखा रहे हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो ये थोड़ा सा आगे तुमको और समझ में आएगी, वाटर मॉलिक्यूल अंदर भी हो सकते हैं ब्रैकेट के या बाहर भी हो सकते हैं, ओके। सो दे कैन ऑल्सो बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सम नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज एंड इन सम केसेस पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। ये बाहर वाले जो है दीज आर सम जनरली चार्ज स्पेसीज ही होते हैं, एंड इन सम केसेस दे कैन ऑल्सो बी वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो उसको जब मिला के अपन लेते हैं, सो इट बिकम्स अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। सो ये देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लिगैंड्स जो होते हैं, ओके, उनके साथ ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। सो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे लिगैंड्स के साथ, एंड दैट्स हाउ दे आर कनेक्टेड एंड दैट्स हाउ दे बैलेंस द चार्जेस। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंटरचेंजेबली अपन यूज करते हैं यहाँ पे, दे आर बेसिकली सेम। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम,
ठीक है ना, बेसिकली ओके ना, वी नो व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर इज, काफ़ी बार निकाला है। यहाँ पे अपने को सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है जब अपन सारे के सारे लिगैंड निकाल देते हैं वहाँ से, ओके। सो व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम वुड हैव इफ ऑल द लिगैंड्स वर रिमूव्ड, ओके। अगर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आता है जब मैं सारे लिगैंड स्ट्रिप करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो जो चार्ज उसके ऊपर बचेगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, उसको अपन बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो देखो अपन क्या करते हैं, और जब भी ऑक्सीडेशन अपन कैलकुलेट करते हैं किसी कोऑर्डिनेशन इवन एनी कोवेलेंट कंपाउंड, तो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सारे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जो चार्ज बचेगा सेंटर वाले के पास, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर हो गया उसका, इजंट इट। ये अपना प्रोसेस है, ओके। उसके कुछ रूल्स थे, रिमेंबर रेडॉक्स चैप्टर में अपन ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, उसके कुछ रूल्स अपन थे और वो अपन ने फॉलो किए। जैसे ऑक्सीजन का क्या हो सकता है, परऑक्साइड में देखो -1 होता है, बाकी जब ऑक्साइड आयन जब होता है तो -2 होता है, सो एंड सो फोर्थ। सो वही रूल्स अपने को यहाँ पे लगाने हैं, उसी तरह के रूल्स। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अपन इंडिविजुअल स्पेसीज नहीं देखते, अपन पूरा लिगैंड देखते हैं। मतलब लिगैंड अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल देखेंगे, उसके ऊपर चार्ज क्या है, और उससे अपन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकालते हैं इसका। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो FeCN/6। सो यहाँ पे ये अपने को मालूम होना चाहिए कि ये जो लिगैंड है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है ना। दिस इज अ लिगैंड CN, देखो C और N मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सो वी नीड टू नो कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द लिगैंड। सो यहाँ पे बेसिकली CN के ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है ना। सो लेट्स अज्यूम कि Fe के ऊपर x है, ब्रैकेट के ऊपर कितना है -4, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज, ध्यान से दो किस तरह से टोटल चार्जेस बैलेंस होने चाहिए। जो टोटल चार्जेस विद इन द ब्रैकेट है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल चार्जेस आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है ना। जो इनसाइड द ब्रैकेट है और जो आउटसाइड द ब्रैकेट है, दिस चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है ना। सो इसीलिए Fe के लिए अगर मैं x यूज़ कर रहा हूँ प्लस, ठीक है, CN के लिए -1 है, -1 टाइम्स कितने CN है 6 इज इक्वल टू -4, ठीक है, इनसाइड द ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट, ओके। सो यहाँ पे x अगर निकालता हूँ मैं, सो x इज इक्वल टू x माइनस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू क्या आता है +2, ठीक है। सबसे पहले मेटल है, मेटल के ऊपर अगर चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, इजंट इट। सो इसीलिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे इस केस में +2। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकता है या कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है मेटल के लिए, इजंट इट। सो ये जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं ध्यान में रखना, इट विल ऑलवेज गिव यू इज इट -2 या -+2, क्योंकि अपन मेंटली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों के साथ शायद ये नहीं होता है, मेरे साथ ये होता है, ओके। आई गेट कन्फ्यूज विद द नंबर्स एंड द साइंस एंड स्टफ। सो बेसिकली व्हाट आई रिमेंबर इज कि ओके मेटल है तो वही पॉजिटिव आना चाहिए ना, ओके, वॉट एवर नंबर आई गेट, ओके। इट कैन नॉट बी मोर देन, जैसे यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता दोनों को, ये दो नंबर को 10 मिल रहा है वो नहीं हो सकता, सब्सट्रैक्ट ही करना है। 6 में से 2 निकाल दो तो तुमको 6 में से 4 निकाल दो 2 मिलता है, और साइन का कोई इशू नहीं है, 2 आ रहा है मतलब इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, okay. So this is how you can quickly calculate the oxidation number for the central metal atom, okay. Next example देखो, same thing, okay. यहाँ पे X ले रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर 0 चार्ज होता है, ठीक है। हाउ डू आई नो, बिकॉज आई नो, ये अपन आगे देखेंगे चार्जेस कैसे आते हैं। मैं तुमको सारे लिगैंड्स दिखा दूंगा आगे, उनके ऊपर के चार्जेस वो सारे अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स यू ऑलरेडी नो, CN- होता है, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखते, न्यूट्रल है, ओके। तो ये चीज़ें अपने को जनरल केमिस्ट्री से मालूम रहनी चाहिए। और इसके ऊपर दोनों का सम कितना आ रहा है, मतलब ब्रैकेट जब अपन करते हैं सॉल्व तो उसका टोटल चार्ज कितना आना चाहिए +3, ओके। सो ये हो जाएगा CO है तो इसको x लिख रहे, +0 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ही आसान है, इट शुड बी बिल्कुल फटाक से आना चाहिए तुम्हारा आंसर। क्यों? क्योंकि देखो लिगैंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है,
अगर लिगैंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जो ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अंडरस्टूड है क्या ये? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लुक एट दिस, वेरी सिंपल। ओके, अमीन मॉलिक्यूल NH3 चार्ज है क्या इसके ऊपर? नहीं, मतलब ये जीरो है। वाटर ये भी जीरो, डजेंट मैटर हाउ मेनी दे आर, इन सब का सम कितना आना चाहिए? +2, तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2। ओके, लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स। जैसे मैं लेता हूँ कोबाल्ट, ओके, H2O Cl2 Br2 NH3 कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज, और यहाँ पे K2, ठीक है, ये आ गया। सो देखो यहाँ पे जो काउंटर आयन है दैट इज एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ब्रैकेट के ऊपर कितने हैं पॉजिटिव चार्जेस? इधर 2 +2, तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना आ गया? -2, ठीक है। अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो x इसको पकड़ूंगा मैं, दैट इज x, वाटर इज 0, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, NH3 0। ओके, सो x ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? -2 है ना, सो ये -1 × 2 क्लोरीन के लिए, प्लस -1 × 2 ब्रोमीन के लिए, एंड बाकी तो 0 है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू, सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू कितना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका? +2. ठीक है, सो दैट बिकम्स, सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2 इफ़ यू सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, सो इस तरह से मैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज बेसिकली। इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, इसमें ट्रिक क्या होता है बेसिकली, क्योंकि एनीबडी कैन कैलकुलेट दिस ऑक्सीडेशन नंबर, सिर्फ चार्जेस कौन से है ये मालूम होना ज़रूरी है। ओके, लिगैंड के ऊपर जनरली जो चार्जेस होते हैं वो या तो 0 होता है या तो कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। सो इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली नो। ओके, देर इज़ वन लिगैंड दैट इज़ एक्चुअली पॉजिटिव, NO जो होता है नाइट्रोसो, दैट इज़ एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम आयन बेसिकली, that is actually positive. Other than that, all the other ligands are either negative or neutral. समझ में? So that, but तुमको कितने चार्जेस है लिगैंड के ऊपर वो पता रहना चाहिए। ओके, सम ऑफ द लिगैंड्स एक्चुअली है -2 चार्जेस, -4 चार्जेस होते हैं, -6 चार्जेस होते हैं किसी लिगैंड्स के ऊपर, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो तुमको कितने चार्जेस होते हैं हर लिगैंड के ऊपर ये मालूम होना चाहिए, तो तुम लोग आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग द सेम प्रोसेस। नेक्स्ट जो टर्म अपन देख रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लिगैंड्स। लिगैंड्स आर स्पेसीज विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम और आयंस, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम। ऑब्वियसली हमको ये मालूम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम और आयन कौन सा होता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जनरली, है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट जनरली। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं वो कौन से ब्लॉक में या कौन से ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे हैं? डी में। ओके, दे आर मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। ओके, ये अपना डोनर हो गया और ये अपना एक्सेप्टर हो गया। ओके, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। तो ये जो डोनर होते हैं ये किस तरह के होने चाहिए? लुईस बेसिस। दिस शुड बी लुईस बेसिस। ओके, सो वाटर है, अमीन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड है, सो दीज आर बेसिकली लुईस बेसिस। ओके, दीज आर नॉट द ओनली लिगैंड्स, बहुत सारे लिगैंड्स है। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मेमोराइजिंग देम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है इनको याद रखना। ओके, दे आर वेरी नेचुरल। ये जो अपन मॉलिक्यूल से इतनी सारी केमिस्ट्री देखी है तो काफ़ी सारे जो स्पेसीज़ है अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ जो रहेंगे 2-4 वो नए हैं, वो नहीं देखे हैं, उनको ध्यान में रख लो, काम हो गया। ओके, एंड जस्ट बाय लुकिंग एट द स्पेसीज यू कैन टेल कि चार्जेस है नहीं है, वाटर अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन ब्रोमीन साइनाइड नेगेटिव है। ओके, इसी तरह से जो भी स्पेसीज अपन देखते हैं एक दो बार देख लेते हो तो बेसिकली बिकम्स वेरी इजी। ओके, डेंटिसिटी ये जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू टूथ्स, बराबर है, डेंटिस्ट।
अपन दांत का डॉक्टर बेसिकली ना, डेंटिस्ट, राइट। डेंट अपन बोलते हैं, देयर इज अ टूथपेस्ट कॉल्ड पेप्सोडेंट, है ना। बेसिकली डेंट बोले तो टूथ से रिलेटेड या टीथ से रिलेटेड बेसिकली। सो दिस इज ऑल्सो दैट डेंटिसिटी, मतलब टूथ से रिलेटेड। अब दांत किसके रहते हैं, दांत कौन किसको काट रहा है बेसिकली, ये लिगैंड्स काट रहे हैं मेटल एटम को, ओके, या बाइट कर रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं बेसिकली। सो डेंटिसिटी रेफर्स टू हाउ मेनी बॉन्ड्स these ligands can actually make with the central metal atom, ठीक है ना, कितने बाइट मार्क्स दिख रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स दिख रहे हैं। सो डेंटिसिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ एटम्स अ सिंगल लिगैंड, एक लिगैंड, ओके, उसमें के कितने नंबर ऑफ एटम्स, एक लिगैंड के कितने एटम्स बॉन्ड बनाते हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। समझ में आया ना। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड कि हर लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट कैन बी मेड विथ अ सिंगल लिगैंड, ओके। सो बिफोर वी गो एनी फर्दर, लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बताओ। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन पूछा है जो कोबाल्ट है विच इज़ दिस, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब बेसिकली पूछा है कि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए हैं, ओके, या कितने लिगैंड्स ने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, या कितने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए गए, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक अबाउट। सो यहाँ पे देखो कितने अमीन है, 6, इजंट इट, एंड ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सिर्फ, दैट इज़ आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इससे तो कोई लेन देन नहीं है अपने को क्लोराइड से, ओके। सो वी जस्ट लुक एट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसमें लिगैंड्स कितने हैं, 6, राइट, 6 अमीन मॉलिक्यूल है, एक अमीन मॉलिक्यूल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। ठीक है, वी लुक्ड एट लिगैंड्स, ठीक है ना, हमने लिगैंड्स के बारे में देखा अभी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि उसको किस तरह से अपन क्लासीफाई करते हैं, और सबसे मेन जो स्कीम होता है क्लासिफिकेशन का, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी ऑफ ईच लिगैंड। किसके ऊपर होता है, डेंटिसिटी ऑफ ईच लिगैंड, मतलब कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच लिगैंड शेयर विद द सेंट्रल मेटल एटम, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स शेयर, ठीक है। इसेंशियली सबसे कॉमन जो लिगैंड होते हैं अपने पास, दैट इज़ यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। अभी तक जो अपन ने एग्जांपल्स देखे हैं, सारे एग्जांपल्स में जो लिगैंड्स थे वो इसी टाइप के थे, यूनिडेंटेड लिगैंड। यूनि बोले तो 1, डेंटेड बोले तो टूथ, एक ही टूथ है इनके पास, मतलब एक ही बाइट मार्क बना सकते हैं, ऐसा तुम सोच सकते हो, यूनिडेंटेड लिगैंड या मोनोडेंटेड लिगैंड, ओके। सो जैसे मैंने बताया, डेंटेड लिटरली मीन्स टूथ, okay, so they make only one pair of electrons, they donate only one pair of electrons, so they make only one coordinate bond, okay. So यहाँ पे दिखाया है, you can see amine molecules, ammonia molecules, they can make only one coordinate bond, chloride ion, bromide ion, water, ammonia, ये सारे क्या हो गए, unidentate ligand, okay. उसी तरह से you can also have bidentate ligand, तो यहाँ पे 2 pairs of electrons will be donated by each ligand, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इथिलीन डायमीन, ओके। सो यहाँ पे ये नाइट्रोजन, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। सो यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ओके, एक यहाँ से, एक यहाँ से। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो एक लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा एक लिगैंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड, ओके। सो दिस इज अवर बाइडेंटेड लिगैंड, ओके। इज देयर एनी चार्ज ऑन दिस वन, नो, इट्स अ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है। आगे जो अपन क्लासिफिकेशन स्कीम देखेंगे वो इसी के ऊपर रहेगा, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा नेगेटिवली चार्ज, वो रहेगा, ऑलराइट। और तुमको ये भी देखना है बेसिकली, मतलब ध्यान में क्या रखना है, किसी भी लिगैंड को लेके कौन सी चीज़ तुम ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले तो इसका डेंटिसिटी क्या है, ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये एक चीज़। दूसरा, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है और कितने हैं, ओके, कितने चार्जेस है, ये भी तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो ये तो ये हो गया। और इसके बाद तीसरी चीज़ होती है, वो होता है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक है। कभी कभी नाम, जैसे ये बहुत बड़ा है तो
इतना बड़ा नाम लिखने में कोई मतलब नहीं आता है, इसीलिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए। जैसे इथिलीन डायमीन को हम लोग EN करके लिखते हैं, इथिलीन डायमीन, ठीक है ना, EN, समझ में आया क्या? EN दैट इज़ अ इथिलीन डायमीन। तो पूरा नाम न लिखते हुए अपन जब नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आईपैक नोमेनक्लेचर के हिसाब से, तो आई कैन ऑल्सो राइट EN इंस्टेड ऑफ इथिलीन डायमीन। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्जेलेट आयन। ओके, ये ऑक्जेलिक एसिड का आयन है, ऑलराइट, एंड देयर इज अ 2 नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OX, ठीक है। ये भी बाइडेंटेड लिगैंड है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू मेक 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू मेक, यहाँ पे मेटल एटम रहेगा अपना। सो इस तरह से ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहा है, दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगैंड। नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेट, इसको ध्यान में रखना। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GLY। ओके, ग्लाइसिनेट, ये ग्लाइसिनेट जो है दिस इज बेसिकली कम फ्रॉम एन अमीनो एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नाम का एक अमीनो एसिड है, ये अपन आगे देखेंगे, तो उसी से ये आ रहा है। ओके, उसी का ये सॉल्ट है बेसिकली, या उसी का अनायन है। और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज गोइंग टू मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ने बनाया था वैसे यहाँ पे तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए दिस इज ऑल्सो अ बाइडेंटेड लिगैंड, ठीक है ना। इथिलीन डायमीन, ऑक्जेलेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन, तो ये हो गए बाइडेंटेड। और भी एग्जांपल्स है इसमें बाइडेंटेड में, मैं सिर्फ यहाँ पे 3 दिखा रहा हूँ जस्ट टू शो यू व्हाट द बाइडेंटेड लिगैंड्स एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। तो जब अपन और क्लासिफिकेशन देखेंगे उसमें बाकी सारे लिगैंड्स भी आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ ट्राइडेंटेड लिगैंड। इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे या फिर इसमें 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके साथ ये जो है दैट इज़ मेकिंग 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो और भी है बेसिकली, ओके, जो इस तरह के 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको अपन बोलेंगे ट्राइडेंटेड लिगैंड। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है क्या क्लासिफिकेशन स्कीम? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसेंशियली जब भी कभी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ जाता है या कोई नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, तो दैट विल एक्चुअली मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज बेसिकली लुईस बेस, इजंट इट? लुईस बेस ही अपन देख रहे हैं। देन यू कैन ऑल्सो हैव क्वाड्रीडेंटेड लिगैंड। क्वाड्रीडेंटेड बोले तो या फिर टेट्राडेंटेड लिगैंड बोल सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। इसको अपन जनरली क्वाड्रीडेंटेड बोल रहे हैं। सो यहाँ पे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, और एग्जाम्पल्स है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन जो है दैट इज़ द सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें देखो ये जो नाइट्रोजन है, ओके, इसको अपन बोलते हैं पॉर्फिरिन रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं ये ध्यान में रख लो, कभी पूछ लेंगे, बता नहीं सकते, स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं। इसको अपन बोलते हैं पॉर्फिरिन रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह का स्ट्रक्चर तुमको क्लोरोफिल में भी मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल सिर्फ सेंटर में मैग्नीशियम रहता है क्लोरोफिल में, और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंज होता है, बट सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है तुमको क्लोरोफिल में। ओके, क्लोरोफिल का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे सो यू गेट प्रीटी मच द सेम थिंग, सिर्फ सेंटर में यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, दैट इज़ द डिफरेंस। तो मैग्नीशियम इज कॉम्प्लेक्सिंग विथ दिस नाइट्रोजन्स, ओके, एंड थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है इन क्लोरोफिल, बट द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली सेम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, ओके। सो इसको अपन बोल रहे हैं क्वाड्रीडेंटेड लिगैंड। इस तरह के स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। दिस इज ट्राइथिलिन टेट्रामीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्राइथिलिन, ठीक है। इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे? ट्राइन। ये सेंटर में मेटल तुम्हारा हो गया सेंट्रल वाला, एंड इट इज़ मेकिंग 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दैट, ओके, 1 2 3 एंड 4, ओके। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक ही कॉम्प्लेक्स है। दिस द होल थिंग है, काइंड ऑफ लाइक अ स्पाइडर वाला, जैसे ना स्पाइडर लेग्स टाइप में होता है, ऑलराइट। ये पूरा ऐसा नीचे से उसको पूरा घेर लेगा सेंट्रल मेटल एटम को, एंड यू गेट दिस नाइस कॉम्प्लेक्स, ओके। सो ये 4, इसका टोटल अगर देखा जाए इस मेटल एटम का, देर इज़ अ 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये भी एक बना रहा है एक्स, बट दैट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ट्राइन है, ओके, इसको अपन बोल रहे हैं ट्राइथिलिन टेट्रामीन। ट्राइन जो है दैट इज़ एक्चुअली अ क्वाड्रीडेंटेड लिगैंड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो होता है लिगैंड दैट इज़ हेक्साडेंटेड लिगैंड,
ओके 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये लिगैंड। ओके इसका सबसे कॉमन जो एग्जांपल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इथिलीन डायमीन, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो देखो इथिलीन डायमीन बोले तो क्या बोलेंगे अपन, CH2CH2, ये हो गया तुम्हारा इथिलीन। डायमीन मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट ग्रुप लगा दो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमीन। जब इसको स्प्रेड करके लिखते हैं तो ये हो जाता है एसीटेट है, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया ग्रुप, इजंट इट। एनीवे आई थिंक आई शुड बी एडिंग एसीटेट ग्रुप। तो ये हो गया इथिलीन डायमीन, ओके, और इसको एसीटेट ग्रुप लगाना है तो ये हो जाएगा CH2COO-, इस तरह से, ओके, CH2CO-, स्क्वीज करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, सही है। सो दैट इज योर इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. ठीक है। सो नाइट्रोजन को मैंने एसीटेट ग्रुप लगाया है, हर नाइट्रोजन के ऊपर 2 एसीटेट ग्रुप, दैट्स व्हाई दैट्स 4, इसलिए इसको टेट्रा एसीटेट बोल रहे हैं, एंड दैट इज योर इथिलीन लिंक, ठीक है ना। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, आसान सा स्ट्रक्चर है, नाम से तुम आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। हाउ मेनी चार्जेस आर देयर, ओके, EDTA इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ओके, और यही अपन नाम लिखने में यूज़ करते हैं, EDTA लिखते हैं अपन, ये नाम नहीं लिख सकते, इट्स अ वेरी लॉन्ग नेम। जब अपन नाम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज EDTA, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एज वेल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके यूजेस जब देखेंगे अपन तब पता चल जाएगा अपने को। और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस देखो, 1 2 3 और 4 नेगेटिव चार्जेस है। तो देखो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये 4 बॉन्ड्स हो गए, एंड देन नाइट्रोजन जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से 6 बॉन्ड बना रहा है ये। सो एक ही कॉम्प्लेक्स 6 बॉन्ड बना रहा है। एंड अगेन दिस इज, यू कैन थिंक ऑफ लाइक अ स्पाइडर वाला जो है, मेटल एटम को इस तरह से कर लिया कि पूरा घेर लिया, ओके, चारों ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। इसको अपन बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स, मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स। जब भी इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जहाँ पे यू हैव दिस टाइप ऑफ मल्टी डेंटेड लिगैंड, ओके, जैसे बाई ट्राई टेट्रा डेंटेड लिगैंड जब बनते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को अपन बोलते हैं किलेट्स। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लिगैंड है दैट इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड लिगैंड है, ठीक है। एम्बीडेंटेड लिगैंड ऐसे लिगैंड है जो थोड़े से, मतलब यू कैन से इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लिगैंड। जैसे मैं एग्जांपल से ही बता देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट NO2, ओके, NO2। तो NO2 में यहाँ पे देखो ये जो है दैट इज NO2 और दिस इज ऑल्सो NO2, इजंट इट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है ये 2 कॉम्प्लेक्सेस में? नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू द मेटल एटम, NO2 का नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह के लिगैंड को अपन क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगैंड। अदर एग्जांपल्स अपन बोल सकते हैं, जैसे CN है, ओके, CN में कार्बन या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। तो इसमें अपन NC लिखते हैं, जमा, रिमेंबर वी कैन राइट NC। सेम लिगैंड है, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा है कि कौन सा एटम उस लिगैंड का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किस एटम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर ज्योमेट्री, ध्यान में रखना, ठीक है। उनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है। समटाइम्स दे आर उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होता है, ओके, जैसे साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स और आइसोसाइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ओके, in different cases बेसिकली। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है दैट कैन एक्चुअली बी डिफरेंट, color can also be different, so various different things can be different for these complexes, they are not actually same, ध्यान में रखना, okay। Similarly you can have SCN, okay, या CNS, ठीक है, इस तरह के complexes they can also do the same thing, okay। NCS, sorry,
NCS, ओके। तो यहाँ पे S कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ओके। सो दीज आर ऑल्सो, दिस इज थायोसाइनेट एंड दिस इज आइसोथायोसाइनेट, ठीक है ना। ये हो गया थायोसाइनेट और ये हो गया आइसोथायोसाइनेट। सो these ligands are called as ambidentate ligand, ओके। सो यहाँ पे नाम भी चेंज होना चाहिए, तो ओके, ठीक है। बाकी तो लिगैंड्स आर वेरी इजी टू नेम, जैसे साइनाइड हो गया आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, सो दीज आर वेरी इजी टू नेम, ओके। नाइट्रो के केस में, ओके, देयर इज अ स्पेशल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। जो ये लिगैंड है जिसमें नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपन बोलते हैं नाइट्रीटो ओ। इसको नाइट्रो नहीं बोलते, नाइट्रीटो ओ बोलते हैं, ठीक है। और इस दोनों हो गया, सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक ड्यूरिंग दैट टाइम, सो लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप। दैट्स परफेक्ट। सो देखो कि अगर नाइट्रोजन इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रीटो N, और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसको अपन बोलेंगे नाइट्रीटो O। ये समझ में आया क्या? सो नेम आ रहा है नाइट्रीटो फॉर NO2। NO2 के लिए, NO2 इज द लिगैंड, इसके लिए कॉमन नेम आ रहा है नाइट्रीटो। अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो नाइट्रीटो N, और अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो इट बिकम्स नाइट्रीटो O। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रखो कि पहले, ओके, अब फ्यू ईयर्स बिफोर तक हम लोग जो बुक यूज़ करते थे, ओके, ये नेम कब चेंज हुआ आई डोंट नो, ओके, लेकिन कुछ साल पहले तक जो बुक्स हम लोग यूज़ करते थे उसमें जो नाम था वो इस तरह से था। अगर मेटल के साथ NO2 के नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है तो इसको अपन नाइट्रो बोलते थे, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसको अपन नाइट्रीटो बोलते थे, ठीक है। सिर्फ नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो और ये नाइट्रीटो, ठीक है। ये पुराना नॉमेनक्लेचर सिस्टम है। तो तुम अगर पुराने बुक में से किसी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चेंज तुमको मिलेगा, अदर देन दैट देयर इज़ नो डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ नाम में डिफरेंस आ रहा है कि दिस इज़ नाइट्रो एंड दिस इज़ नाइट्रीटो। देखो जब नाम लिखते हैं तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, एंड इट डजेंट एक्चुअली, क्योंकि मोस्टली जो स्पेलिंग है फर्स्ट 4 लेटर दे आर बेसिकली सेम, सो इट डजेंट एक्चुअली मेक एनी डिफरेंस इनटू द thing, okay, maybe just to eliminate like some distinct possibility of some confusion, ये दूर करने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये टर्म्स यूज़ करना चालू कर दे, ओके, नाइट्रीटो N एंड नाइट्रीटो O। समझ में आया? इट वुडेंट हैव मेड एनी डिफरेंस टू अस बेसिकली, लेकिन हो सकता है कोई डिस्टेंट पॉसिबिलिटी हो जिसमें देयर कुड बी अ कन्फ्यूजन, इसलिए ये चेंज किया गया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग नाइट्रो एंड नाइट्रीटो, अब दोनों को अपन नाइट्रीटो बोलते हैं। नाइट्रोजन कनेक्टेड नाइट्रीटो N लगा देंगे, ठीक है ना, और ऑक्सीजन कनेक्टेड तो ऑक्सीजन लगा देंगे, दैट्स इट। ओके, हियर इज अ रिव्यू क्वेश्चन। इथिलीन डायमीन ये किस टाइप का लिगैंड है बताओ? ओके, इसका आंसर सिंपल सा, इथिलीन डायमीन जो है दैट इज़ अ बाइडेंटेट लिगैंड एंड इट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन, किलेट्स, ये मैंने तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसमें जब पॉलीडेंटेट लिगैंड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं किलेट्स। कॉम्प्लेक्स को ही अपन क्या बोल रहे हैं? किलेट्स, ऑलराइट। सो ये मेटल EDD है किलेट, ओके। इसमें एटलीस्ट 1 पॉलीडेंटेट लिगैंड होना ज़रूरी है। मतलब कि देखो, जब भी जैसे ये बना रहा है, मेटल है, एंड इसके साथ किसी दूसरे लिगैंड ने, ओके, जैसे इथिलीन डायमीन ले लेते हैं अपन, NH2 और देन यह CH2, ठीक है। सो इफ़ यू नाउ लुक एट दिस वन, इट बेसिकली फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर, बराबर है। इस तरह का एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया है, और ये रिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए किलेट्स में, मतलब एटलीस्ट एक रिंग स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? किलेट्स। किलेट्स आर एक्चुअली वेरी स्टेबल थर्मोडायनामिकली,
रिंग्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं दीज आर ऑलवेज स्टेबल. ओके, किलेट्स आर ऑल्सो वेरी स्टेबल. किसी एक ने अगर बॉन्ड बनाया, मान लो किसी एक, यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है EDTA, तो 6 में से कोई भी एटम अगर एक बॉन्ड बना लेता है तो फटाफट बाकी के 5 बॉन्ड बना लेते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ किलेट्स इज़ अ फेवरेबल प्रोसेस. ठीक है, तो बड़े आसानी से इस तरह के किलेट्स बनते हैं, और एक बार बन जाता है तो इट इज़ ऑल्सो स्टेबल. ठीक है, काफ़ी स्टेबल होते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड इन व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेटल पॉइजनिंग. ठीक है ना, मेटल पॉइजनिंग, तो कुछ मेटल जैसे पॉइजनिंग हो जाती है तो EDTA खिलाते हैं पेशेंट को, जिसके वजह से ये जो है मेटल्स जो होते हैं हेवी मेटल्स, उसके साथ जाके EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है. राइट, जैसे लीड है फॉर एग्जांपल, या कॉपर है, उसके साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको बॉडी में से निकाल देता है. ओके, अगर कोई जैसे कॉपर फॉर एग्जांपल इट इज़ रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, अगर वो ज़्यादा निकल गया तो फिर उसको फिर रिप्लेस अपन कर सकते हैं, इजंट इट. लेकिन जो पॉइजनस मेटल है उसको बॉडी में से निकालना ज़रूरी हो जाता है. उसके लिए EDTA काफ़ी सारे हैं कॉम्प्लेक्सेस जो अपन यूज़ कर सकते हैं. EDTA वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स. ओके, जिसको अपन मेटल पॉइजनिंग में यूज़ करते थे. अनदर रिव्यू क्वेश्चन, What is the coordination number of the central metal in the following complex? इस मेटल में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा आपने को कॉपर का. वी नो कि इथिलीन डायमीन ये बाइडेंटेट लिगैंड है, और कितने हैं, मतलब इथिलीन डायमीन कितना है, बाइडेंटेट लिगैंड मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा. ओके, ऐसे 2 है तो ये 4 हो गए. ये इथिलीन डायमीन के कितने हो गए, 4, और वाटर के 2. ओके, so plus 2 मतलब total 6. so that is the correct answer. okay, so next जो concept अपन देख रहे हैं that is called as nomenclature. okay, तो nomenclature देखना है अपने को, that is the next concept we're gonna look at. तो यहाँ पे अपने को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए नाम कैसे देते हैं वो अपने को देखना है. उसके लिए रूल्स देखना है अपने को. काफ़ी जो रूल्स है दिस आर बेसिकली लॉजिकल. ओके, इसको अपन जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रूल्स होते हैं, ओके, उसी से कॉन्सेप्ट्स अपन बोरो करते हैं. एंड वी हैव दिस कॉन्सेप्ट्स, दीज आर स्लाइटली डिफरेंट, ध्यान में रखना. बट वी आर बोरोइंग दिस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उनके कंपाउंड्स के जो नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स है वहाँ से अपन इसको बोरो कर रहे हैं. ठीक है, सो जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दीज आर आयनिक कंपाउंड. जैसे यहाँ पे यू हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इजंट इट. तो जैसे NaCl ले लिया, तो इसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड. तो लिखते समय पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज. दूसरा ये भी होता है कि देखो इसका नाम मैंने चेंज नहीं किया, सोडियम को सोडियम ही बोल रहे हैं, लेकिन क्लोरीन को क्लोराइड बोल रहा है अपन, इजंट इट. उसी तरह से अगर मैं Na2SO4 लेता हूँ तो इसका नाम रहेगा सोडियम सल्फेट, अपने को मालूम है, इजंट इट. सोडियम का नाम मैंने चेंज नहीं किया, जैसे कि वैसे ही है, लेकिन जो ग्रुप है इसको अपन बोल रहे हैं सल्फेट ग्रुप. ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंटली वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन रहता तो वो अपन फिर चेंज इट टू सल्फेट, क्योंकि सल्फेट इज़ नॉट बेसिकली ग्रुप. सो समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इसका नाम अपन चेंज करें टू सल्फेट. ठीक है, सो इसेंशियली लिखते समय अपन पहले पॉजिटिवली चार्ज फिर नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस का अपन नाम एक स्पेसिफिक तरीके से चेंज कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे देखो वही करते हैं. कैटायंस आर नेम्ड बिफोर अनायंस, तो पहले पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस का नाम देना है और उसके बाद नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस का नाम देना है. सो दिस इज कैटायन, ओके, एंड दिस इज अवर अनायन. तो कैटायन का नाम पहले पोटेशियम, उसके बाद स्पेस, दैट इज अवर स्पेस, और उसके बाद अनायन. ठीक है, अब जब अनायन का नाम लिख रहे हैं, अनायन इज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस अ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो इसका नाम अपन आगे कैसा देते हैं ये अपन देखेंगे, बट दैट इज हाउ वी आर राइटिंग दिस होल थिंग. ओके, सो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस एंड देन नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस. उसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये अपना है पॉजिटिव चार्ज और ये होता है नेगेटिव चार्ज. ओके, सो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और फिर उसका क्लोरीन का. ठीक है ना, सो ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस का नाम, देन क्लोराइड आयन. ओके, वेरी सिंपल.
सो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसा देते हैं अपन देखेंगे, एक एक चीज़ करके देखेंगे ऑब्वियसली। जब भी अपन लिखते हैं कॉम्प्लेक्स का नाम, तो ये तो पहला रूल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। सेकंड, ये कॉम्प्लेक्स देखो, ये कॉम्प्लेक्स देखो, और नाम देखो। सो ये जो नाम लिखते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसका नाम जब अपन लिखते हैं तो उसमें लिगैंड्स का नाम जो है वो मेटल के नाम से पहले आता है। पहले पूरे लिगैंड्स लिख लेंगे, उसके बाद अपन मेटल का नाम लिखते हैं। समझ में आया ना? सो यहाँ पे देखो हेक्सासाइनोफेरेट, फेरेट इज बेसिकली ये, तो कॉम्प्लेक्स में फेरेट अपन पहले लिख ले, आयरन पहले लिख रहे और उसके बाद लिगैंड लिख रहे। लेकिन जब नाम लिखते हैं तो पहले लिगैंड और फिर मेटल, ओके। यहाँ पे अपन लिख रहे, देखो प्लाटिनम पहले लिख रहे, ओके, स्ट्रक्चर में, और अमीन बाद में। और यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो ये होता है हेक्सा अमीन, ये पहले लिगैंड लिख लिए उसके बाद मेटल लिख रहे हैं। समझ में आया क्या ये? इज दिस क्लियर? सो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जब अपन कॉम्प्लेक्स लिखते हैं तो पहले मेटल बाद में लिगैंड, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो पहले लिगैंड फिर मेटल। अब देखते हैं लिगैंड्स का नाम कैसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने बेसिक रूल्स हो गए दो। अब लिगैंड्स का नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिगैंड्स देखो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है न्यूट्रल लिगैंड, दूसरा हो सकता है नेगेटिव लिगैंड, और तीसरा हो सकता है पॉजिटिव लिगैंड। ये बहुत कम होते हैं बेसिकली, पॉजिटिवली चार्ज जो लिगैंड होते हैं बहुत कम है। सो दिखा दूंगा मैं तुमको इसके एग्जांपल्स। न्यूट्रल लिगैंड जो है, ओके, इट इज़ नेम्ड एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ओके। जो न्यूट्रल लिगैंड है उसको अपन कोई भी चेंज नहीं लाते, इसको अपन जैसे का वैसा ही लिखते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इथिलीन डायमीन है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इथिलीन डायमीन ही लिखेंगे, इसके नाम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? सो न्यूट्रल लिगैंड को जैसे का वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस ये है कि कुछ जो मतलब चीज़ें हैं, ओके, कुछ जो लिगैंड्स है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं केमिस्ट्री में, ओके। तो टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन हम क्या करते हैं, इनका नाम जो है चेंज कर दिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल NH3, ठीक है, NH3 ये होता है अमीन, ओके। इसको अपन क्या लिखते हैं, अमोनिया, ओके। लेकिन अमोनिया जब लिख रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा फिर, इट बेसिकली अमोनिया इज एज अ मॉलिक्यूल, इजंट इट? अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, ओके। लेकिन एज ए लिगैंड जब होते हैं, इसको एज ए लिगैंड जब अपन यूज करेंगे तो इसका नाम होता है अमीन। हमने चेंज कर दिया। देखो अगर अमोनिया आता है तो ये टॉक अबाउट जस्ट NH3 मॉलिक्यूल, लेकिन अमीन आता है कहीं पे, इसका मतलब ये टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम, और ये अमोनिया मॉलिक्यूल इज बीइंग यूज्ड एज अ लिगैंड, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमने नाम क्यों चेंज किए, ओके। नाम तो मतलब व्हाटएवर, अमोनिया का यहाँ पे अमीन कर दिया मैंने, ओके, और डबल M लगा दिया ताकि अगर किसी ने अमीन लिखा है तो ये जो अमीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपने RNH2 वाले, उनसे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डबल M कर दिया। तो मैं जस्ट चेंज्ड इट स्लाइटली डिफरेंटली सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन, ओके। एक नाम से एक ही मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई होना चाहिए, दैट इज़ द गोल। तो ये चेंज कर दिए, ओके। उसी तरह से वाटर होता है, देखो वाटर काफ़ी जगह सॉल्वेंट करके यूज़ होता है, isn't it? तो दैट कुड एक्चुअली क्रिएट सम कन्फ्यूजन, इसलिए इसको जब अपन एज ए लिगैंड करके लिखते हैं तो इसका नाम चेंज कर देंगे एक्वो, ठीक है। आसानी से ध्यान में रहता है एक्वो, दैट इज द कॉम्प्लेक्स, दैट इज द लिगैंड इन द कॉम्प्लेक्स, ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ मॉलिक्यूल इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड, एज अ लिगैंड इट इज कॉल्ड एज कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनिल, CO को, ओके। NH3 को मैंने पहले ही बता दिया, अमोनिया है, इसको अपन लिखते हैं एज ए लिगैंड अमीन, ओके। कार्बन सल्फाइड, ओके, जब भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाता हूँ मैं तो नाम चेंज हो जाएगा कार्बोनिल से थायोकार्बोनिल। देखो थायो लिखाना है मेरे को सिर्फ, इजंट इट, CS में
एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल कंपाउंड्स, रिमेंबर दैट, आई कीप सेइंग दैट, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह सल्फर लाते हैं तो सिर्फ आगे थायो लगाते हैं अपन। ओके, सो कार्बोनिल का हो गया थायो कार्बोनिल। उसके बाद नाइट्रोजन सल्फाइड, ओके, दिस इज थायो नाइट्रोसिल, क्योंकि NO जो लिगैंड होता है दैट इज बेसिकली नाइट्रोसिल, यू कैन सी हियर दिस इज NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड को अपन क्या बोलेंगे एज अ लिगैंड, नाइट्रोसिल, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर ला लिया तो ये हो जाएगा थायो नाइट्रोसिल। ओके, सो ये जो नाम है ये तुमको जैसे कि वैसे ही ध्यान में रखने हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये IPAC ने दिए हुए नाम है इन लिगैंड्स को, ठीक है। क्योंकि आगे जब अपन नाम लिखेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स का, इनको अपन अल्फ़ाबेटिकली ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तुम ये नाम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे कि वैसे ही ध्यान में रखो, एक्वो, कार्बोनिल, अमीन, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल, ओके, और जो भी लिगैंड्स आएंगे, तो ये जो लिगैंड्स है इनके नाम अपन चेंज करते हैं। ओके, ये जो लिगैंड है इनके नाम अपन चेंज करते हैं इस तरह से। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं अनायनिक लिगैंड। ओके, दीज आर अनआयनिक लिगैंड। इसमें जो एंडिंग आइड होते हैं उसमें दो तरह के नॉमेनक्लेचर है अनायनिक में। तो एंडिंग आइड जिसको O से रिप्लेस कर रहा है अपन, ऐसे लिगैंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये एक टाइप हो गया, ध्यान में रखो। सेकंड टाइप में थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो क्या कर रहे हैं अपन, जो नाम आता है अनायनिक लिगैंड में हमेशा IDE ही आएगा ना पीछे में। ओके, अनायनिक लिगैंड में तो IDE आ रहा है तो उसका एंडिंग आइड जो आएगा, ठीक है ना, आइड जो आ रहा है उसको O से रिप्लेस कर रहे हैं इस तरह के। सो ये क्लोराइड है, क्लोराइड का क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइड, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा यही है। इसे साइनाइड, ये हो जाएगा साइनो। ये है OH माइनस आयन, ये अपन हाइड्रोक्साइड लिखते हैं एज ए हाइड्रोक्साइड आयन, बट एज अ लिगैंड इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। दिस इज ऑक्साइड, ये हो जाता है ऑक्सो, ये होता है परऑक्साइड। ओके, ऑक्साइड और परऑक्साइड में डिफरेंस देख लो, ठीक है। ये ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड इसके ऊपर दो नेगेटिव, दोनों के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, ये दो बॉन्ड बना सकता है। ये बाइडेंटेड लिगैंड है परऑक्साइड, और ऑक्साइड इट इज़ अ मोनोडेंटेड लिगैंड, ठीक है। सो ये हो गया ऑक्सो, ये हो जाएगा परऑक्सो, ठीक है। तो ये जो नाम है इसमें अपन एंडिंग आइड इज रिप्लेस्ड विथ O, ठीक है। सो ये नाम इसी तरह से ध्यान में रखना है। देखो नाम तुम जो है ये याद ही करने पड़ते हैं, और ये याद आसानी से हो जाते हैं, देर इज़ नथिंग टू इट। ओके, जस्ट यूज़ करो तुम जब भी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे। सो यू जस्ट यूज़ दीज नेम्स एंड दे गेट यू गेट यूज टू दैम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स है जिसमें एंडिंग E इज़ रिप्लेस्ड विद O, सिर्फ E को अपन चेंज करते हैं। यहाँ पे आइड नहीं आता है जनरली एट द एंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे थिंग्स जिसमें आइड नहीं आ रहा है, ओके, मोस्टली उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस है ये जिसमें आइड नहीं आ रहा है। सो आई थिंक लाइक अमाइड में आइड आ रहा है, बट यू नो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा O से तो ये अमो हो जाएगा ना, मेरे को सिर्फ L लगाना हो गया, मेरा नाम बन रहा है यहाँ पे। एनीवे आई एम सेइंग कि यहाँ पे ओके अपन नहीं करते, अपन वी डोंट एक्चुअली रिप्लेस द आइड विथ O। ओके, यहाँ पे एंडिंग E अपन रिप्लेस करेंगे विथ O। तो देखो सल्फेट जो है उसका एंडिंग E रिप्लेस कर दो विथ O, यू गेट सल्फैटो। क्या बोलेंगे इसको, सल्फैटो। ओके, देखो ये है थायोसल्फेट आयन। ओके, थायोसल्फेट आयन दो नेगेटिव चार्जेस है इसके ऊपर, इट बिकम्स थायोसल्फैटो। ओके, सल्फाइट है, सल्फीटो। ओके, ध्यान दो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, सल्फैटो, थायोसल्फैटो, सल्फीटो। ये है NH2 माइनस अमाइड। ओके, अमाइड ग्रुप है बेसिकली, रिमेंबर इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज अमीडो। ओके, नेक्स्ट इज कार्बोनेट, कार्बोनेट ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, कार्बोनेटो। ओके, क्या बोलेंगे इसको, कार्बोनेटो। ओके, देन ये ऑक्जेलेट, इसको देखो शॉर्ट में लिखा गया है OX। ओके, OX, ऑक्स, ऑक्जेलेटो। सो
ये होता है C2O4 2-, ये बाइडेंटेड लिगैंड है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस है। ओके, ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्ट, ऑक्जेलेटो, इसको बोलेंगे अपन ऑक्जेलेटो। देन यू आर नाइट्रेट। ओके, अब इसमें 2 होते हैं, रिमेंबर नाइट्रेट में। ओके, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट 2 होते हैं। ओके, सो नाइट्रेट में NO3- हो गया ये बेसिकली, इसको अपन नाइट्राटो बोलेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ एंडिंग ई निकालना है, ओके नाइट्राटो। ठीक है, तो नाम बोलने की प्रैक्टिस करो, सल्फैटो, थायोसल्फैटो, सल्फीटो, अमीडो, कार्बोनेटो, ऑक्जेलेटो एंड नाइट्राटो। नाइट्राइट जो है दैट इज बेसिकली एन एम्बीडेंटेड लिगैंड। ठीक है, नाइट्राइट इज अ एम्बीडेंटेड लिगैंड। ऑक्सीजन को कनेक्टेड रहेगा या फिर नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रीटो। ओके, यहाँ पे एक सेकंड, ये चेंज करना पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो अगेन अकॉर्डिंग टू ओल्ड नॉमेनक्लेचर सिस्टम, तो ये चेंज हो जाता है। सो इसका नाम रहेगा नाइट्रीटो एन, ऐसे नाइट्रीटो ओ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, एंड इसका नाम रहेगा नाइट्रीटो एन व्हेन इट इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। अंडरस्टूड है क्या? ऑलराइट, सो ये नाइट्रीटो ओ एंड नाइट्रीटो एन। ओके, बेसिकली एंडिंग जो एलिमेंट है वो बता रहा है कि बॉन्डिंग कहाँ पे है। ओके, दिस इज बेसिकली नाइट्रेट आयन NO2-, मोनोडेंटेड लिगैंड है और एक नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। सो ये जो लिगैंड्स है इनका तुमको ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। ओके, ये भी ध्यान में रखना है कि इनके ऊपर चार्जेस कितने हैं। दिस आर ऑल बेसिकली मोनोडेंटेड लिगैंड एक्सेप्ट ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट इज एक्चुअली अ बाइडेंटेड लिगैंड। ठीक है, बाकी सारे यूनिडेंटेड लिगैंड है। नेक्स्ट लिगैंड इज एसीटेट, एसीटेट आयन। इसको अपन अगेन ई कैंसिल कर दो, ई की जगह ओ रिप्लेस कर दो, यू गेट एसीटैटो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द लिगैंड्स। ओके, कंटिन्यूइंग, थायोसाइनाइड है तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। ये जो है दैट इज ऑल्सो एम्बीडेंटेड लिगैंड। देखो दोनों तरह से कनेक्ट होता है, अगर सल्फर से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, सो नाइट्रोजन से जब कनेक्टेड रहेगा इट इज़ गोइंग टू बी आइसोथायोसाइनेटो। ओके, सो ये तुमको ध्यान में रखना है, सल्फर इज थायोसाइनेटो और नाइट्रोजन इज आइसोथायोसाइनेटो। ओके, एंड देन इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसको अपन ऐसे के ऐसे लिखते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटैटो। ठीक है, एसीटेट, इसको अपन क्या कर रहे हैं, एंडिंग ई से ओ कर रहे हैं, एसीटैटो। ये सारे के सारे लिगैंड निगेटिवली चार्ज है। इनमें अपन क्या कर रहे हैं, देखो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखे अपन ने, 2 तरह के लिगैंड्स देखे बेसिकली। एक है जिसमें IDE अपन रिप्लेस कर रहे हैं विथ ओ, इजंट इट, और सेकंड इसमें था कि जिसमें सिर्फ एंडिंग ई अपन, यहाँ पे ID आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन वी आर सिंपली रिप्लेसिंग द एंडिंग ई, एक्सक्यूज मी, वी आर सिंपली रिप्लेसिंग द एंडिंग ई विथ ओ। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? ऑल दीज कॉम्प्लेक्सेस तुमको नाम जैसे कि वैसे मालूम रहने चाहिए। ओके, जैसे मैंने तुमको बताया था, देर आर सम कॉम्प्लेक्सेस या सम लिगैंड्स जिसमें देर आर कैटायनिक लिगैंड्स। ओके, सो दीज आर बेसिकली योर कैटायनिक लिगैंड्स। जैसे NO2+, इसको अपन बोलेंगे नाइट्रोनियम, NO+, नाइट्रोसोनियम, ध्यान में रखना है। ओके, नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पे NO जब न्यूट्रल करके अपन यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, और NO+ जब अपन यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड जब यूज़ कर रहे हैं तो इट बिकम्स नाइट्रोसोनियम। ओके, उसी तरह से ये हाइड्राजीन का कैटायन है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, कैटायन है, इसको अपन बोल रहे हैं हाइड्राजीनियम। ओके, सो क्या ध्यान में रखना है, NO2 को क्या बोले, EM लगा रहे सबके आगे है ना, पॉजिटिव की इसमें सबसे पहले, तो ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो दिस इज अ न्यूट्रल लिगैंड, नाइट्रोसिल हो गया ये इसका नाम है नाइट्रोसिल, न्यूट्रल है तो, और पॉजिटिवली चार्ज है तो नाइट्रोसोनियम। कब बहुत बार ये ध्यान में नहीं आता, अगर अपने को स्ट्रक्चर दे दिया है, सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है और वहाँ पे तो चार्ज तो नहीं लिखते ना लिगैंड में,
ओके, जैसे CO दे दिया, NH3 हो गया, NH3/4 और NO। ओके, अब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली नो कि ये किस तरह का लिगैंड है। इज दिस अ न्यूट्रल लिगैंड या इज दिस अ पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड? ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, नाम दिया रहता है तो वी वुड हैव नोन। अगर नाम दिया है इस कॉम्प्लेक्स का, तो नाम में अगर नाइट्रोसिल लिखा है तो वी नो कि दिस इज अ न्यूट्रल लिगैंड। लेकिन अगर नाम में नाइट्रोसोनियम लिखा है तो इट बिकम्स अ +1 लिगैंड। ठीक है ना? सो ये अपने को नाम से पता कर सकते हैं। लेकिन देर इज़ अनदर वे। ओके, थोड़ा सा बॉल पार्क करना पड़ता है। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन किस तरह का चार्ज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज और इसका चार्ज ये ऐड होगा। ओके, और अपने को +4 मिलेगा यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर। ओके, और अगर न्यूट्रल है मतलब ये हो जाएगा 0, ये +2 है तो ये हो जाता है +2। लेकिन इसके लिए अपने को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कंक्लूसिवली मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस दिए जाते हैं इस केस में, जहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आइटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आसानी से अपन बता सकते हैं। तो ये देखो, ये स्पेशल नोट है ऑन NO and NO+। नाइट्रोसिल इज़ बेसिकली अ न्यूट्रल लिगैंड वेयर एज नाइट्रोसोनियम इज़ अ पॉजिटिव लिगैंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स देखो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देख के इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली टेल दैट। लेकिन नाम देखते हैं तो वी गेट सोडियम पॉजिटिव चार्ज पहले लिख रहे, पॉजिटिव स्पेसिस पहले लिख रहे, उसके बाद ये पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहा है। तो इट बिकम्स पेंटासायनो नाइट्रोसिल। ओके, पेंटासायनो नाइट्रोसिल, पेंटासायनो नाइट्रोसिल। फेरेट। ओके, देखो नाइट्रोसिल आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, इन जनरल न्यूट्रल को ही यूज़ किया जाता है बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस इज नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड लिगैंड, इजंट इट? तो जनरल नाइट्रोसिल ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू कंफ्यूज यू विथ क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान देना, नाइट्रोसिल सोनियम अगर आता है तो इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस। ओके, इस कॉम्प्लेक्स को अपन जनरली क्या बोलते हैं? नाइट्रोप्रोसाइड। ये भी तुमको ध्यान में रखना है फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ओके, और इसका डार्क रेड कलर होता है इस कॉम्प्लेक्स का। मोनोडेंटेड लिगैंड जो होते हैं, जो मल्टीपल टाइम्स आते हैं, एक से ज़्यादा, उसमें अपन डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये लगाते हैं। ये अपन बार बार यूज़ कर ही रहे हैं बेसिकली। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस। ठीक है ना? तो ब्रैकेट का नाम लिखना है अपने को, तो देखो पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगैंड्स का, और उसके बाद मेटल का, इजंट इट? तो चालू करो, इसका लिगैंड्स का नाम सबसे पहले आएगा। ये अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं अपन लिगैंड्स का जो नाम होता है, इसलिए नाम जैसे कि वैसे अपने को मालूम होने चाहिए। कैसा लिख रहे हैं अपन इन लिगैंड्स का नाम? अल्फ़ाबेटिकली। सो पहले लिखेंगे टेट्रा अमीन, ये एक लिगैंड हो गया। उसके बाद एक्वो, ये दूसरा लिगैंड हो गया। उसके बाद क्लोरो, ये तीसरा लिगैंड हो गया, इजंट इट? और उसके बाद आता है अपना कोबाल्ट 2। ओके, देन स्पेस एंड देन क्लोराइड। ओके, देखो यहाँ पे टेट्रा ये इंडिकेट कर रहा है कि देर आर 4 अमीन मॉलिक्यूल्स। ओके, उसी तरह से इफ़ देर इज़ अ पॉलीडेंटेड लिगैंड दैट अकर्स मल्टीपल टाइम, मतलब इथिलीन डायमीन हो गया या कोई और लिगैंड हो गया जो मल्टीपल टाइम आता है, तो इस केस में वी कैनॉट यूज़ डाई, ट्राई, टेट्रा, हमको यूज़ करना पड़ता है बिस, ट्रिस, टेट्राकेस। इस तरह का अपने को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो क्या रहा है? वी आर गेटिंग वी हैव अ पॉलीडेंटेड लिगैंड, या बाय या ट्राई या टेट्रा या हेक्साडेंटेड लिगैंड हो गया। ठीक है, जनरली बायडेंटेड या ट्राइडेंटेड, इसी तरह के लिगैंड्स मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं जनरली, है ना? जैसे यहाँ पे इथिलीन डायमीन 2 बार आ रहा है। ओके, ग्लाइसिनेट आ सकता है, ऑक्सालेट आ सकता है। ठीक है, ये बायडेंटेड लिगैंड्स हो गए, ये मल्टीपल टाइम्स आएंगे। अब देखो, जैसे इथिलीन डायमीन है, इसमें ऑलरेडी डाई है, इजंट? ये इसका नाम है इथिलीन डायमीन, ये डाई है। अगर मैं इस तरह से लिखता है, इसका नाम मान लो, ठीक है, ये निकाल दो 1 मिनट के लिए। ओके, यहाँ पे मैंने डाई लिखा दिया, डाई इथिलीन डायमीन। ठीक है ना?
डाइथिलीन डायमीन, तो ये मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। ओके, बताने वाला मतलब सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि बताने वाला क्या बता रहा है करके, क्योंकि उसको डाय सुनाई देगा और ही इज़ नॉट गोइंग टू लाइक इट। ओके, सो इसीलिए टू रिमूव दैट कन्फ्यूजन, अगेन टू रिमूव द कन्फ्यूजन, हम थोड़ा सा अलग यूज़ करते हैं। दो को हम इंडिकेट करते हैं बिस से। ओके, सो ये बिस इथिलीन डायमीन, ठीक है, सुनने में आसान लगता है, सॉफ्ट लगता है बेसिकली, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कि बिस के बाद जो आ रहा है दैट इज़ बेसिकली ट्वाइस, ठीक है ना। सो बिस इथिलीन डायमीन, ओके, एंड देन कॉपर सल्फेट, समझ में आया, विथ स्पेस ऑब्वियसली। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिगैंड, अलग अलग लिगैंड्स है ऑब्वियसली, राइट, मल्टीपल लिगैंड्स आ सकते हैं, एक ही टाइप के लिगैंड हो सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब ये भी देखा गया है कि वी गोना लुक एट सम कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 6 लिगैंड है, 6 के 6 अलग है बेसिकली, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन 6 अलग अलग लिगैंड यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना, ऐसा भी होता है। सो अगर लिगैंड्स है मल्टीपल, ओके, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें अलग अलग टाइप के लिगैंड्स है, तो इनको अपन जब नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग में लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डरिंग के लिए अपने को जो लिगैंड्स के नाम है वो अच्छे से मालूम रहनी चाहिए, तभी अपन बराबर अल्फ़ाबेटिकली लगा सकते हैं ना, इज़न्ट इट। तो ये अल्फ़ाबेटिकल के लिए ये ज़रूरी है, ओके। लेकिन जब भी अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं अपन, बाय, ट्राई, टेट्रा, बिस, टेट्राकिस, ये सब अपन कंसीडर नहीं करते। जो लिगैंड है उनके नाम अपन अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं, लेकिन नंबर्स जो है कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है ये लिगैंड, वो नहीं यूज़ करते। दिस इज़ बेसिकली द सेम रूल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने देखा है, ओके, ये उसी का वेरिएशन है। अंडरस्टूड है क्या? ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं। बेसिकली वी गोना कंटिन्यू विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।